प्ले स्टोर पे हजारों तरह की एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आपको कहीं से लोन अप्लाई करना होगा तो अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, लोन मिलना बहुत मुश्किल है। लोन कहीं से अगर मिल भी जाएगा तो लोन का अमाउंट कम मिलेगा, देना ज्यादा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, हरासमेंट अलग से होगी। अब आप सोचो भाई इसके अलावा क्या ऑप्शन है? इसके अलावा एक ऑप्शन और भी, आप बैंक से जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, भाई बैंक से लोन देता ही कहां पे? अगर बैंक लोन दे ही रहा होता तो शायद हम यहाँ पे किसी एप्लीकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाते। लेकिन आपको मुद्दे वाले बताना चाहूंगा कि मैंने कई सारे बैंकों से लोन के लिए अप्लाई किया और लोन मिलता जरूर है, लेकिन कुछ चीजें जिनको आपको ध्यान में रख करके लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा से, आईडीएफसी बैंक से, इंडसइंड बैंक से, यहां तक कि फेडरल बैंक से, कई सारी बैंकों से मैंने लोन लिया हुआ, कई बार वीडियो बना करके आपको लाइव दिखाया हुआ है। आज के इस वीडियो में जिस बैंक के बारे में बात कर रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, क्योंकि उससे मैंने पर्सनली खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं सिर्फ सुनी सुनाई बातें आपसे कह रहा हूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार मैंने यहां से लोन लिया है, टाइम से पैसा वापस किया है। अभी भी मेरे को यहां पे 1 1.5 लाख 2 लाख का लोन एनी टाइम में ले सकता हूं, और भी सिर्फ कुछ मिनटों में टाइम लगेगा, क्लिक करूंगा मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको इस वीडियो में ये जानकारी दे दूं वो पैसा किस तरीके ट्रांसफर करके मैं अपने अकाउंट में ले सकता हूं, तो ये वीडियो आपका काम की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आईडीएफसी बैंक की तरफ से मुझे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन दिया जा रहा था। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इसी वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से ही लोन को अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे मजे वाली बात यह है, प्री अप्रूव्ड बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि हम यहाँ पर एक बिल्कुल नया लोन अप्लाई करने वाले हैं। और सबसे मजे वाली बात यह है कि आपका अगर आईडीएफसी फर्स्ट में अकाउंट है या नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, लोन मतलब कुछ है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आप यहाँ पे एक नए कस्टमर हो, नए यूजर हो, पहली बार जा रहे हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास, तो भी आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। ओवरऑल सब लोग यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे, ऐसा तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस लोन को अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे। लेकिन यहां पर एक डाउट बनता है जो आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आपका कोई लोन है, कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई बैंक अकाउंट अगर है तो भी यहां से अप्लाई कर पाओगे, नहीं है तो भी आप यहां से अप्लाई कर पाओगे। इसलिए मैं वही वाला प्रोसेस बता रहा हूं ताकि ये वीडियो सबके काम में आ जाए। सबसे पहले डाउट क्लियर करता हूं, अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आप यहां पे 20,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयर हैं तो आप यहां पे 9 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, यहां पे क्लियरली मेंशन किया है भाई आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और एड्रेस प्रूफ में आपके पास यहां पे वोटर कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहां पे जो तीसरी रिक्वायरमेंट है उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। सिविल ठीक ठाक है तो यहां पर हो सकता है प्री अप्रूव्ड बेसिस मिल जाए, यानी कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत ना पड़े। और अगर नहीं सिविल ठीक ठाक है तब जाकर हो सकता है आपको यहां पे बैंक स्टेटमेंट भी शेयर करने की जरूरत पड़े। फिलहाल यहाँ पे आपने देख लिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है। जैसे अपना पिन कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि आपके एरिया में सर्विस है या नहीं है। जैसा देखिए मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया है। अब पिन कोड अगर मेरा सही है, मतलब एरिया में सर्विस है, तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। सही नहीं है यानी कि इस एरिया में लोन की सर्विस नहीं है, तो यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आएगा। तो यहीं से आपको क्लियर पता चल जाए आपको लोन मिल सकता है आगे जाकर के कि नहीं मिलेगा। इसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, एक टर्म कंडीशन बॉक्स मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे की तरफ जरूर आएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई अगर आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई करते हो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर लग सकता है। फिलहाल यहां पे देखें जो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.75% है। मैक्सिमम के बारे में बात करें तो 36% तक का आपको यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। और मैक्सिमम टाइम के बारे में बात करें तो यहां पे 84 महीनों तक के लिए आप लोन ले सकते हो। फिलहाल यहां पे हमें जो टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालकर सिंपल सा आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, या फिर आप चाहते अपने पैन कार्ड की फोटो भी खींच के यहां पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहां आने के बाद देखेंगे कि आपसे कुछ डिटेल और भी फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपको देखेंगे साइड में आपको पेंसिल वाला एक आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अपनी डिटेल को आप यहां पे फिलअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप जेंडर मेल या फीमेल है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहां पर आपका फुल नेम आपके पैन कार्ड से उठा लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी उठा लिया जाएगा। इसके बाद यहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना, जस्ट इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपका रेसिडेंटल एड्रेस है उसको यहां पे कंप्लीटली फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना। परमानेंट एड्रेस वही होता है जैसा कि अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस जो है आपका यूपी बिहार का है, करंट टाइम में हो सकता है आप दिल्ली या कहीं और शहर में रहते हो। जब आप किसी और शहर में रहते हो जो अभी आपने एड्रेस डाला तो वहां पे आपका रेसिडेंटल एड्रेस आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस आपका आधार कार्ड का या फिर जहां पर परमानेंट आप रहते हो वो वाला एड्रेस आप यहां पे एंटर करोगे। दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है सिंपल से आप यहां पे टिक पे क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है उसको फिलअप करने के बाद जस्ट नीचे की तरफ आएंगे, आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे कंपनी का नाम डाल लेना है, कंपनी के इंडस्ट्री किस टाइप के आप उसको यहाँ पे इंटर कर लेंगे, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप किस टाइप का, मतलब पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटर है या मतलब जिस टाइप की आपकी कंपनी होगी उसको यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ बोला जाता है कि ऑफिस की ईमेल आईडी को भी आपको यहाँ पे इंटर करना है। ऑफिस की ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जा सकता है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है भाई, हो सकता जरूरी नहीं है कि सबके पास यहाँ पे ऑफिस की ईमेल आईडी मिल ही जाए। अगर ऑफिस की ईमेल आईडी नहीं नीचे लिखा हुआ है डोंट हैव ऑफिस ईमेल आईडी, सिंपल आप इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे अगर आपने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो आपकी
महीने कितनी इनकम होती है आप उसको सिंपल से यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना। मैं आपको यहाँ पे एक बार बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, अभी तक आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी सैलरी, कंपनी, सेल्फ एम्प्लॉयर, सारी जानकारी को शेयर कर दिया। इन सब के आधार पर ही हो सकता है आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। हो सकता है आपका सिविल ठीक ठाक हो, क्योंकि आपके पैन कार्ड से आपका सिविल फेच किया जाएगा। अगर सिविल ठीक ठाक है तो आपको यहाँ पे अमाउंट भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाए, ऐसा नहीं है, 100% सबको मिल ही जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। फिलहाल देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन का मैसेज आ चुका और यहाँ पे 2,48,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या आती है कि भाई सिविल ठीक ठाक है, मैंने आपको बताया कि सिविल ठीक ठाक रहेगा तो आपको यहाँ पे लिमिट भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पर अगर आप जो 2,48,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है, इसको अगर आप चाहो तो स्क्रॉल करके कम या ज्यादा भी कर सकते हो। मिनिमम की बात करें तो 30,000 रुपए ले सकते हैं और मैक्सिमम 2,48,000 रुपए तो हम ले ही सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात तो यह है कि भाई बहुत मुश्किल से लोगों को लोन मिलता है। अगर हमें यहाँ पे लोन 2,48,000 रुपए मिलता है, हम सारा लोन एक बार में लेना चाहते हैं, टोटल पैसा हम लेना चाहते हैं और हमें यहाँ पे 36 महीने का टाइम दिया जा रहा है। तो 36 महीने अगर हम टाइम लेते हैं और यहाँ पे 2,48,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हर महीने की जो EMI आएगी वो 10,405 रुपए आएगी। इसके जज्बा देखेंगे यहाँ पे लोन की डिटेल दिखा दिया गया, जिसमें सबसे पहला चीज बताया गया कि भाई जो लोन का अमाउंट है 2,48,000 रुपए पूरे के पूरे आपके बैंक अकाउंट में आपको रिसीव हो जाएंगे। और प्रोसेसिंग फीस के बारे में अगर हम बात करें तो 8,655 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी और उस पर जो GST लगेगी प्रोसेसिंग फीस पे वो 1,557 रुपए लगेगी। EMI प्रोटेक्शन प्लान के बारे में बात करें, अगर इस पर आप टिक कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा और आपको यहाँ पे एक इंश्योरेंस मिल जाए। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई इंश्योरेंस लेने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे लोन अमाउंट के बारे में आप बात करें 2,48,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, GST और प्रोसेसिंग फीस वगैरह हम ऐड कर देंगे तो जो टोटल लोन अमाउंट बन जाएगा वो 2,58,212 रुपए का बन जाता है। और EMI के बारे में जैसे कि बात करें तो 10,405 रुपए हर महीने की EMI आएगी। और अगर यहाँ पे हम ट्यूनर टाइम के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 36 महीने हमें टाइमिंग दिया जा रहा है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 26% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी तो मिल गई है, लेकिन अभी भी एक सवाल ये छूट जाता है कि भाई अगर हमें 36 महीने के लिए 2,48,000 रुपए लेते भी हैं तो कितना फालतू इनको पैसा दे रहे हैं। चलो एक बार इसको अभी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। फिलहाल जो EMI आएगी 10,405 रुपए आएगी हर महीने और हमें इसे 36 महीने तक पे करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3,74,580 रुपए में इनको हम टोटल वापस करेंगे। और अगर हमारे जो बैंक अकाउंट में पैसा आता है 2,48,000 रुपए आता है तो आप यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे 1,26,580 रुपए हम इनको फालतू पे करते हैं जब हम यहाँ पे 2,48,000 रुपए का लोन 36 महीनों के लिए लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लोन का ट्यूनर टाइम और लोन का अमाउंट आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे सपोज नेम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको एंटर कर देना है। इसके बाद टर्म कंडीशन में बॉक्स दिखाया है, उस पर सिंपल आप क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे जो आपका OTP सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद देखेंगे आपके सिविल में से आपका करंट एड्रेस फैच कर लिया जाएगा। अगर ये सही है तो सिंपल से आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर ये सही नहीं है तो सिंपल से आप नो पे क्लिक करके एड्रेस को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भाई जो आपका ऑफिस का एड्रेस है, अगर वो एड्रेस और ये एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप यहाँ पे टिक पे क्लिक करिए, नहीं सेम है तो नो पे क्लिक करके अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा भाई IDFC फर्स्ट बैंक से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो ये भी जानकारी मिल चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर आपने IDFC फर्स्ट बैंक से एक बार लोन ले लिया दोबारा आपको लेने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। लेकिन जब आपको पहली बार लोन दिया जाएगा, अगर आपका सिविल ठीक ठाक है तो हो सकता है बिना इनकम प्रूफ के आपको लोन यहाँ से मिल सकता है। दूसरी बात हो सकता है अगर आपका सिविल ठीक ठाक नहीं रहा तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। तीसरी बात हो सकता है आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ भी मांगा जाए। ये सारी चीजें मैं शेयर इसलिए कर दे रहा हूँ, कल को आप ये ना कह दो भाई यहाँ पे लोन मिल ही नहीं रहा, यहाँ पे लोन मिल ही नहीं रहा, इनकम प्रूफ मांगा जा रहा, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोफाइल टू प्रोफाइल पे डिपेंड करती है। मेरी प्रोफाइल जैसी होगी मुझे उसी हिसाब से मुझे लोन दिया जाएगा, आपकी प्रोफाइल जैसी होगी उसी हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। तो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी। प्लीज एक बार कमेंट कर दो आपको यहाँ पे लोन मिला या नहीं मिला। और दूसरी बात, अगर आपका IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट नहीं, कोई बात नहीं, अप्लाई तो कर सकते हो। अगर आपको किसी बैंक में भी अकाउंट हो, उस बैंक में जाकर उसके एप्लीकेशन में या उस बैंक जाकर ट्राई जरूर करिएगा, वहां से मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका ऑलरेडी पहले से उनके साथ रिलेशन होता है। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।